नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक दीक्षित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया में, मतलब मेरी इस छोटी सी YouTube चैनल पर, जहाँ मैं लोगों को मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, आप मेंटली खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो दो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ दो तरह की होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप जिम में तो सब लोग जाते ही होंगे, ऑब्वियस बात है, अभी तो सब जा रहे हैं जिम में। अब जिम में डंबल्स का पूरा सेट होता है, 10 kg, 20 kg, 25, 30, 40, 50, up to 60, ओके, up to the need। तो डंबल का पूरा सेट होता है। अगर मेरे जैसा कोई बंदा जाता है उस डंबल को उठाने के लिए, ठीक है, तो मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं मैक्स टू मैक्स 30 kg तक का डंबल उठा पाऊंगा, अगर उठा पाता हूं तो। लेकिन अगर मैं उससे एक लेवल अप जाता हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो डंबल है बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठेगा, राइट। मैं 3-4 बार कोशिश करूंगा, फिर क्या कहूंगा, छोड़ दे, जाने देगा, नहीं करना, ये मुझसे नहीं होगा, और मैं वहां पे गिव अप कर दूंगा। इन द सेम वे, अगर वहां पे जो बंदा पिछले 2 साल से जिम कर रहा है, उसकी बॉडी पूरी बन चुकी है, ही हैज गेन सम मसल्स, ठीक है, उसके बाइसेप्स है, वो बहुत साल से अपनी बॉडी को शेप दे रहा है। अगर वही बंदा वहां पे आता है और वो उस 50 kg के डंबल को उठाता है तो वो क्या बोलेगा? इट्स वेरी लाइट, उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है कि वो जो डंबल है उसका जो वेट है वो फिक्स्ड है। अगर मैं उस डंबल को उठाता हूँ तो वो अपना वेट हेवी कर देता है, अगर कोई बॉडी बिल्डर उसको उठाता है तो उसका वेट वो लाइट कर देता है, ऐसा नहीं हो सकता। डंबल का जो वेट है वो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन उस डंबल के सामने मैंने खुद को फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, इसलिए मुझे वो भारी लग रहा है। लेकिन वो जो बॉडी बिल्डर है उसने खुद को इतना स्ट्रेंथ दिया है, उसको खुद को इतना पावरफुल किया है कि उसको डंबल हल्का लग रहा है, राइट। उसने खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ को उतना बढ़ा दिया है कि उसके लिए वो चीज कुछ भी नहीं है। इन द सेम वे हमारे सोसाइटी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सामना कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे। उन लोगों की जो सोच होती है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर चलती ही नहीं है। वो प्रॉब्लम को देख के इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी सोच पूरी प्रॉब्लम को बढ़ाने की ओर, प्रॉब्लम के एक्सक्यूजेस की ओर बढ़ने लगती है, और उससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम और बड़ी होती जाती है, और बड़ी होती जाती है, और फिर एक टाइम पे हमको ऐसा लगता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करा वो हमारे बस की बात ही नहीं है, राइट। और दूसरे लोग होते हैं कि जिसके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए उसको यूं हैंडल करते हैं। क्यों? कि उन लोगों ने खुद को यहाँ से प्रिपेयर किया होता है, उनको पता होता है कि कौन से स्टेप्स लेने हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। तो वही तो मेन चीज है, वो जो प्रॉब्लम है वो डंबल है, राइट। आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको वो डंबल लाइट लगे, ना कि हैवी लगे, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसका जो वेट है वो फिक्स्ड है, राइट। सबके लिए प्रॉब्लम अलग अलग नहीं आती कि मेरे लिए आ रही है तो कुछ ज्यादा वजन लेके आएगी, आपके लिए आएगी तो कम वजन लेके, सबके लिए प्रॉब्लम्स एक जैसी होती है, राइट। डिपेंड करता है आप उसको टैकल कैसे कर रहे हो, आप मेंटली उस प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर कितना हो, राइट, उस चीज पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जामिनेशन देता हूँ। अभी जो एक कॉमन प्रॉब्लम चल रही है सबकी लाइफ में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, राइट। फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, राइट। सपोज कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच रोज झगड़े होते हैं, रोज फाइट्स होती है, ठीक है। अब उन दोनों को उसका कंक्लूजन लाना है, उस प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना है, ठीक है। तो उन दोनों को किस वे में सोचना चाहिए? हस्बैंड को किस वे में सोचना चाहिए, वाइफ को किस वे में सोचना चाहिए? अब उन दोनों का एक कॉमन एक्सक्यूज क्या होगा? हम एक दूसरे को समझते नहीं है, राइट। वो मुझे नहीं समझ रहा है या वो मुझे नहीं समझ रही है, राइट। तो ये जो एक सोच हुई ना, ये सोच उस प्रॉब्लम को और बढ़ाएगी, क्योंकि
हस्बैंड जो ये बोलेगा कि वाइफ मुझे समझती नहीं है, उसको मुझे समझना चाहिए, यहाँ से वो सेम चीज यहाँ पे आएगी, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कुछ नहीं होगा, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है, प्रॉब्लम को, सर्कमस्टेंस को समझना पड़ता है, ठीक है। उसको एनालाइज करो कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कहां से हो रही है, उसका सोर्स क्या है, वहां तक पहुंचो, ठीक है। अगर वो मुझे समझ नहीं रही है, कोई बात नहीं, मैं उसको समझूंगा और मैं इस प्रॉब्लम का एंड लाऊंगा, बात खत्म। समझ रहे हो? तो ये जो थिंकिंग हुई ना, ये हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के टुवर्ड्स की थिंकिंग, और वो जो थिंकिंग थी वो कंफ्यूजन क्रिएट करी। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, हम ऊपर ऊपर से इसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप खाने की दाल बना रहे हो, ठीक है, अब आप दाल का कलर देखोगे, कलर देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें मिर्ची कम है, आप डाल दोगे। फिर आप उसका कलर देखोगे दूर से, यार इसमें अभी नमक कम लग रहा है, आप नमक डालोगे, और फिर जब आप उसको चखोगे तो उसमें मिर्च और नमक इतना ज्यादा होगा कि वो दाल खाने लायक ही नहीं होगी, राइट। इन द सेम वे, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि उस दाल को टेस्टफुल बनाने के लिए आपको उसको चखना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू टेस्ट इट, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी खामियां हैं, कौन से टेस्ट है जो इसमें अभी कम है। इन द सेम वे, लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको फेस करो, उसके जड़ तक जाने की कोशिश करो, उसका ऊपर से सॉल्यूशन मत निकालो, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, उस प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा, वो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, ठीक है। तो हमें उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचना है, और जो सॉल्यूशन है उसकी ओरिएंटेड सोच रखनी है, खुद को उस तरह से प्रिपेयर करना है, राइट। अगर ऐसे करना सीख गए तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको हरा नहीं पाएगी। आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे हर एक प्रॉब्लम के लिए, और प्रॉब्लम के आने से पहले ही आप पूरे तैयार होगे कि उसका सामना कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है। और फिर आप एक ही चीज कहोगे प्रॉब्लम को, जो चीज आजकल बड़ी फेमस है कि अगर आप मेंटली पूरे स्ट्रॉन्ग हुए और आपके पास प्रॉब्लम आई तो आपका एक ही जवाब होगा, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो वो चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो बस आज दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, प्रॉब्लम को फेस करें, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, यही तो है और कुछ नहीं है। जैसे एक बंदा हर रोज जिम जाके प्रैक्टिस करके खुद को फिजिकली इतना पावरफुल बना रहा है, खुद की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा रहा है कि वो उस डंबल को उठा सके आसानी से, आपको भी वही करना है। अपनी थिंकिंग को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में दौड़ाना है। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन तभी निकालने की कोशिश करें, तो फिर कल उठ के वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक साथ जुड़कर बड़ी नहीं होगी, और आप हर एक प्रॉब्लम के लिए तैयार खड़े होंगे। खुद समझने की कोशिश करें, खुद एनालाइज करें उस सिचुएशन को, ठीक है। खुद से जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो बस दोस्तों, आज मुझे आपसे यही सब बातें कहनी थी, यही कहना था कि आप मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कल मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नई मोटिवेशनल टॉपिक के साथ, किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज, ठीक है। और आप लोगों की अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, गुड बाय।